एक बार प्रेम से बोलिए बायोलॉजी महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, बायोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है इसके ऑब्जेक्टिव 51 से लेकर के 100 तक के सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ, आपको हम बता दें कि ये वीडियो नंबर जो है 2 है। ठीक है, इसका फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखें, आपको सारी की सारी वीडियो जो है मेरे प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जा करके वहाँ पे एक एक वीडियो को एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो नंबर 1 था उसमें हम लोग 1 से 50 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, ये हम लोग का वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव करेंगे 51 नंबर से 100 नंबर तक। ठीक है, ये जो है हम लोग जो बुक यूज कर रहे हैं वो बुक है टारगेट का। किसका बुक है जी? टारगेट का। ये ऑब्जेक्टिव बुक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आप लोग को मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो 2024 में जो 2024 के लिए जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, उस बुक का ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सिंपल सा हम लोग 51 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 51 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ठीक है, ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट कैसा जीव है जी? एक कोशिकीय जीव है जो कि कवक से समांतर रखता है। किससे समांतर रखता है जी? कवक से समांतर रखता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये कवक जो है, कवक वाला वर्ग जो है उससे जो है क्या करेगा जी, ये उस वर्ग में आएगा। ध्यान रखिएगा। तो 51 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि ईस्ट जो है कवक वर्ग से संबंध रखता है और यह एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो दही का जो जमना होता है, ठीक है, उसमें किण्वन क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है जी? किण्वन क्रिया। और दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है जी? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी कि दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। तो आप लोग ये 2 चीजें याद रखिएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है यानी कि स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ में इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। 53 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है जी कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ठीक है, यानी कि इसके माने कि समझिए, सिंपल सा बात को समझिए। यहाँ पे ग्रंथि जो होता है 2 टाइप का होता है। ग्रंथि कितने टाइप का होता है जी? 2 टाइप के होते हैं। ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, और एक जो ग्रंथि होता है वो बाह्य स्रावी होता है। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, कौन सा स्रावी जी? अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है ये सीधे माने कि हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा चीज रिलीज करता है जी? हार्मोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो बाह्य स्रावी होता है ये एंजाइम रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है जी? एंजाइम, यानी कि एंजाइम को उत्सर्जन करता है। ये हार्मोन जो है सीधे रक्त में जो है, रक्त धारा में जो है क्या करता है जी? प्रवाहित कर देता है। और ये जो है गंतव्य स्थान तक एक खास नलिका, यानी कि खास नलिका द्वारा जो है ये सीधे सीधे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अंतर होता है। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, तो अग्न्याशय जो है ये हार्मोन भी रिलीज करता है, एंजाइम भी रिलीज करता है, यानी कि ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि जो है ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा स्रावी ग्रंथि है जी? अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। अंडाशय जो है ये भी हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या कहेंगे जी? मिश्रित कहेंगे। क्या कहेंगे जी? मिश्रित। वृषण भी का हो जाएगा जी? मिश्रित हो जाएगा। अच्छा, एक और बात खास ध्यान रखिएगा, वृषण जो है केवल नर में पाया जाता है और अंडाशय जो है केवल मादा में पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जी? तो ये 3 गो मिश्रित है और एगो जो है अंतःस्रावी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि दोनों का काम कौन नहीं करता है जी? तो पीयूष ग्रंथि काम नहीं करता है। तो 53 का जो है हम लोग ऑप्शन बी टिक आउट करेंगे। आप लोग यही ऑप्शन याद रखिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 54 नंबर हम लोग सवाल को समझ लेते हैं। अच्छा, कोई कंफ्यूजन अगर उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है, तो नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट जरूर करके सवाल पूछ सकते हैं और हम आपके सवालों का इंतजार करते रहते हैं और हम आपके सवालों का जवाब जरूर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कमेंट करने से हिचकिचाएं नहीं, कमेंट जरूर कर दिया करें, हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कितने विद्यार्थी लोग का जो है क्वेश्चन होता है कि सर पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का
जो है लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम से उसका करिए, उस यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी पीडीएफ हमको प्रोवाइड कराना होगा हम सिर्फ और सिर्फ वहीं टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहीं भी हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं करते हैं पीडीएफ को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे अपलोड करते हैं, जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये जो है अभी 1 से लेकर 51 से लेकर 100 तक का सोल्यूशन करा रहे हैं। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन बचेगा ये पार्ट 3 में जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो टोटल तीनों वीडियोस का जो है हम एक ही साथ पीडीएफ अपलोड करेंगे, यानी कि अभी पीडीएफ अपलोड है भी कि नहीं है जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। अगर तीनों वीडियो अपलोड हुआ रहेगा तो टेलीग्राम पे अपलोड रहेगा, अगर नहीं अपलोड हुआ रहेगा ध्यान रखिएगा तो इसका मतलब तीनों वीडियो अभी शूट हुआ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे 54 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि वृद्धि हार्मोन का बात कर रहा है, किसका हार्मोन का बात कर रहा है जी, वृद्धि हार्मोन का बात कर रहा है। वृद्धि हार्मोन जो है जिब्रेलिन्स होता है, कौन होता है जी, जिब्रेलिन्स होता है, जो कि कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में उस समय जो है काम आता है, ठीक है, चाहे उस समय उपयोगी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोशिका विभाजन, क्या याद रखिएगा जी, कोशिका विभाजन या फिर कोशिका दीर्घन, ठीक है, कोशिका दीर्घन, इन दो परिस्थिति में जो है काम आता है। इन्हें जो बीज रहित फल होता है उसके भी निर्माण में एक काम आता है, ठीक है। इंसुलिन जो है मानव में उत्सर्जित होता है, एड्रीनेलिन भी मानव में, थायरॉक्सिन भी मानव में उत्सर्जित होता है। पादप वाला तो ये हार्मोन है ही नहीं, तो ऑप्शन ए जो है आप लोग टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। तो 54 क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो लोग समझे होंगे। 55वां सवाल देखते हैं जी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो आपको हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12 और O6 होता है, ठीक है। तो आप लोग इसके अणुसूत्र को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 56 नंबर सवाल पे हम लोग चले आते हैं। 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, कह रहा है वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन होता है एकमात्र प्रक्रिया श्वसन द्वारा। किसके द्वारा होता है जी, श्वसन द्वारा। तो 56 नंबर का जो है हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्वसन, ठीक है। तो आप लोग श्वसन याद रखिएगा, श्वसन के कारण ही हम लोग ऊर्जा का उत्पत्ति कर पाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्या है जी, तो मानव आहार नाल या अधर नाल, ठीक है, दोनों नाम दे दिया है यहाँ पे। इसका सबसे लंबा भाग है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आहार नाल का लंबाई कितना होता है। तो इसका याद रखिएगा 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है जी, 8 से 10 मीटर होता है। वहीं अगर छोटी आंत का बात करें तो ये अकेले जो है 6 से 8 मीटर का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे जो लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत, ठीक है। आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है जी, छोटी आंत होता है। तो 57 का आप लोग सी ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 58 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 58 नंबर सवाल क्या कहता है जी, तो निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा ये एटीपी होता है। क्या होता है जी, एटीपी, ठीक है। और एटीपी जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये पूछ देता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है जी, तो एटीपी को जाना जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ठीक है। तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के माध्यम से, इसी का दूसरा का नाम कभी कभी स्टोमाटा भी लिख देता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, ठीक है, यानी कि स्टोमाटा से होता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है मेरा वीडियो जरूर समझ में आ रहा है। जो भी हम सवाल को बता रहे हैं वो सारे के सारे सवाल आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो देखिए नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है, आप जो है लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग 59 के बाद हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं 60 नंबर पे, ठीक है। 60 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, कि हृदय से रक्त यानी कि रुधिर, ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में ब्लड भी बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भोजपुरी में खून भी बोल देते हैं। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण शरीर में जो पंप होता है, ठीक है, फेफड़ा द्वारा तो श्वसन प्रक्रिया होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें तो रक्त जाता ही नहीं है, ठीक है, रक्त इसमें नहीं जाता है, इसके आसपास जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं जी, रक्त इसमें भी मतलब जाता है लेकिन यहाँ से जो है पंप नहीं होता है फेफड़ा से, समझिए
फेफड़ा से जो है रक्त जो है पंप नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आलिंद में जो है रक्त जमा होता है, आता है, ठीक है, आलिंद में रक्त आता है, ठीक है, इसमें आलिंद में क्या होता है जी, रक्त आता है। निलय से जो है रक्त क्या होता है जी, ये पंप होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हृदय का फिगर अगर बना देंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इधर हम हृदय का फिगर बना लेते हैं पहले। हृदय का फिगर कैसा होता है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो है हृदय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जो है हृदय का फिगर कुछ कुछ होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बना देते हैं हृदय का फिगर। ये जो है इंस्टाग्राम रील्स वाला जो है हृदय नहीं है, ठीक है, ये जो है एकदम प्यारा सा हृदय है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो आलिंद होता है। क्या होता है जी, आलिंद, ठीक है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा वो होता है निलय होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें रक्त जो है आके जमा होता है आलिंद में, ठीक है। आलिंद से जो है रक्त जो है आलिंद में जब संकुचन होता है, यानी कि ये जो क्या होता है जी, ये जो है माने कि एथी होता है, यानी कि संकुचित होता है, यानी कि एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक है, अंदर की तरफ जो है क्या होता है जी, इकट्ठा होता है, ठीक है, दबता है। तो क्या होता है जी, रक्त इसमें का जो है चलाता है निलय में, ठीक है, और उस समय निलय में जो है माने प्रसार होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब जिस समय जो है अलिंद में जो है यहाँ पे प्रकुंचन होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या चीज है, ये जो है माने कि एक जगह जो है दबता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको जो है इधर से और इधर से दोनों तरफ से दबता है, उस समय निलय जो है बाहर की तरफ जो है क्या होता है जी, फैलता है, जिसकी वजह से रक्त जो है ये आलिंद से निलय में आता है, ठीक है। और फिर निलय में जब इधर से मैंने क्या चीज ये दबता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आलिंद जो है, ध्यान रखिएगा, आलिंद में नहीं जो वहां से रख जाता है, ये निलय से जो है यहाँ पे नलिका से होते हुए पूरा शरीर में जो है यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आप समझिए कि निलय जो होता है यहाँ से पंप होता है, तो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का माने कि रक्त का गमन होता है, परिवहन होता है, ठीक है। और आलिंद में विभिन्न भागों से जो है रक्त आता है, ठीक है। तो निलय जो है पंप करता है तो शरीर के सभी भागों में पहुंचता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये होगा आप लोग का निलय आंसर, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग जरूर याद रखिएगा 60 नंबर का। अब यहाँ पे 61 नंबर सवाल पे हम लोग चले आते हैं। 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, तो निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो रक्तदाब मापने के लिए जो है स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है जी, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। क्या मापा जाता है जी, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ठीक है। और इसी से मौसम संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझिए, मैनोमीटर जो है ये भी एक दाब मापक ही है, ध्यान रखिएगा, दाब मापक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है यहाँ पर रक्त दाब को मापते हैं, स्पेशली किसको मापते हैं जी, रक्त दाब को मापते हैं। तो 61 नंबर सवाल का जो है आप लोग आंसर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, कि रक्त का कौन सा अवयव, यानी कि रक्त में जो है पाया जाने वाला कौन सा अवयव है जो घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि रक्त को थक्का बना के क्या चीज देता है, रक्त अंदर से बाहर निकलने नहीं देता है। तो रक्त में का कौन सा अवयव है, तो ध्यान रखिएगा, ई प्लेटलेट्स है। कौन है जी, प्लेटलेट्स है। अगर वहीं विटामिन का बात करता है, कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है, तो विटामिन का जो है नाम होता है क्या चीज, विटामिन के। क्या नाम होता है जी, विटामिन के। अगर विटामिन के बारे में पूछता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन विटामिन सहायक होता है, तो वो होता है विटामिन के। लेकिन यहाँ पर रक्त का अवयव का बात किया है तो ध्यान रखिएगा ई प्लेटलेट्स होगा, क्योंकि रक्त के जो है भाग जो होता है कौन कौन होते हैं जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि ए वाला जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रक्त का जो है प्लेटलेट्स जो है थक्का बनाएगा, तो ऑप्शन जो है सी आंसर याद रखिएगा। अब विटामिन के लिए विटामिन के याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों का दोनों थक्का बनाते हैं। अब यहाँ पे 63 नंबर सवाल को समझते हैं। 63 नंबर सवाल का करेंगे, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। तो ये क्रियाकलाप आप लोग पढ़े होंगे पहला चैप्टर में, पोषण वाला चैप्टर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्रियाकलाप से सवाल उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग एल्कोहल में इसलिए उबालते थे ताकि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल घोलना जो है अच्छी बने, क्लोरोफिल जो है घोलना आसान हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 63 का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद रहेगा। यहाँ पे 64 नंबर सवाल देखिए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। तो स्लाइड को जो है, स्लाइड यानी कि जो जिस कांच के माने जिस कांच पर जो है कोई वस्तु रख करके, वस्तु का कोई पदार्थ रख करके जो है उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो उस स्लाइड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इससे कितना जूम पर जो है माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ध्यान रखिएगा,
तो ए होता है 10x पर, कितना जी 10 गुना जूम करके देखा जाता है, 10 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाया जाता है माइक्रोस्कोप द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे तिलचट्टा का शोषण अंक पूछ रहा है। ठीक है, तो तिलचट्टा का शोषण आपको हमने यानी कि वीडियो नंबर 1 में ही बताया है कि ट्रैकिया से जो है वो क्या करता है जी, सांस लेता है, यानी कि श्वसन अंग उसका क्या है जी, ट्रैकिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो 1 को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर जरूर देखिए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है दिया गया है और वो सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल आपको जो है याद रहने बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो 1 को जरूर देखिएगा, ये वीडियो नंबर 2 है, इसको भी पूरा देखिए और इसके आगे आने वाले जो वीडियो है उसको भी प्लेलिस्ट से जा करके देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे कोई भी बकवास वाली चीजें अपलोड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाली कंटेंट अपलोड होती है। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं त्वचा किसका श्वसन अंग होता है, तो ये होता है केचुआ का। किसका श्वसन अंग होता है जी, केचुए का होता है, ध्यान रखिएगा। गलफड़ा से जो है जो श्वसन अंग होता है गलफड़ा, ठीक है, वो झींगा का होता है। किसका होता है जी, झींगा का। अब फेफड़ा तो आप सभी लोगों को पता ही है, कौआ मानव वगैरह का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो कौआ हो गया, मानव हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब में जो है फेफड़ा प्रमुख श्वसन अंग है। ठीक है, अब यहाँ पे 66 नंबर सवाल समझते हैं, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। ठीक है, तो मछलियां जो है सबको पता है कि गिल्स द्वारा श्वसन करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फेफड़ा से इंसान करता है, त्वचा से केचुआ करता है, ट्रैकिया से कॉकरोच करता है, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा करता है। ठीक है, आपको इतना जरूर याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे 67 नंबर सवाल को देखते हैं। 67 नंबर सवाल का करें जी, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहते हैं। तो वाष्प बनाकर जो निष्कासन करता है पत्ती पानी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वाष्पोत्सर्जन। तो 67 का जो है आप लोग ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, पौधे हरे क्यों होते, तो हरे क्यों होते, बच्चा वाला सवाल जो है दे दिया है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण, हालांकि ये बच्चा वाला सवाल है, ये तो आप लोग के लिए बहुत ही इजी सवाल होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से याद होगा। ठीक है, 69 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि अंतः कोशिकीय पाचन होता है। अंतः कोशिकीय पाचन यानी कि एक कोशिका के अंदर जो पाचन होता है तो किस में होता है जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इस कोशिकीय जीव में का अंतर्ग्रहण द्वारा भोजन अपना करता है, पोषण करता है। ठीक है, और उसका एक अंतः कोशिकीय पाचन हो जाता है, यानी कि एक ही कोशिका में उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 69 का कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 70 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है जी, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। कोष्ठों यानी कि चेंबर्स यानी कि वेस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेस्मो का है चाहे चेंबर का है, ठीक है, चाहे कोष्ठ का है, ये सब जो है आप लोग 4 याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखिएगा जी, 4। अच्छा, हम आप लोग से यही पूछना चाहेंगे कि 3 गो वेस्म जो है यानी कि 3 गो कोष्ठ यानी कि 3 गो जो चेंबर वो कौन से जीव में पाया जाता है, उस जीव का नाम आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि 3 गो जो है वेस्म में पाया जाने वाला जीव कौन कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 71 नंबर सवाल देखिए, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है। सबसे पहले टेनिन जान लीजिए, टेनिन जो है एक उत्सर्जी पदार्थ है जो कि पौधे शरीर से बाहर निकालने यानी कि निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि जो है उपयोगी पदार्थ नहीं है, उत्सर्जी पदार्थ है। टेनिन क्या है जी, उत्सर्जी पदार्थ यानी कि हानिकारक पदार्थ है पौधों के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ संचित रहता है, ये सवाल पूछा है, आखिर टेनिन कहाँ उपस्थित रहता है, तो ये होता है छाल में। कहाँ होता है जी, छाल में होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला समझते हैं 72 नंबर। ठीक है, तो 72 नंबर सवाल का कह रहा है जी, कोशिकांग यानी कि क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। तो क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट चाहे क्लोरोफिल पूछे, ठीक है, तो किस रंग का होता है, तो ये सभी लोग जानते हैं हरा रंग का होता है। ये बहुत ही बच्चा वाला सवाल यहाँ पे पूछ दिया हुआ है। ठीक है, 73 नंबर सवाल देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको हमने अभी बताया कि रक्त स्राव को रोकता कैसे है, तो रक्त को थक्का बना के, थक्का बनाने वाला अवयव कौन सा, अवयव यानी कि रक्त का ही घटक कौन सा है, तो होगा प्लेटलेट्स। कौन होगा जी, प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 73 के बाद हम लोग चले आते हैं 74 नंबर सवाल पे, जो कि बहुत ही ईजी सवाल है। 74 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो आप लोग वृक्क यानी कि किडनी यानी कि गुर्दा के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। इसका सबसे जो है छोटा इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है जी, नेफ्रॉन। और आप लोगों से नेफ्रॉन के बारे में 5 अंक का सवाल जो है पूछा जाता है। ठीक है, कितने मार्क्स के में सवाल पूछ देते हैं जी, 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। और इसका कभी कभी चित्र बनाने के लिए भी पूछा जाता है, क्रिया का वर्णन करने के लिए भी पूछा जाता है, बहुत सारे इससे संबंधित सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग नेफ्रॉन को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये परिभाषा है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या है, तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। 75वां सवाल क्या कह रहा है जी कि लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा लाला ग्रंथि से निकलता है। कौन सा ग्रंथि से निकलता है जी, लाला ग्रंथि से निकलता है। एड्रिनल से कौन सा मैंने कि स्राव होता है, ध्यान रखिएगा, तो कोर्टिसोल होता है। कौन सा होता है जी, कोर्टिसोल होता है, ठीक है। और इसको जो है अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल को क्या कहते हैं जी, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, इसका दूसरा का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है जी, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिससे वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है निकलता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन जो है निकलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव में है, सभी चीजों को याद रखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 76 नंबर यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है जी, 76 यानी कि देखिए यहाँ पे पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य कहाँ पे संपन्न होता है, चाहे मैंने कि इसमें क्या पूछना चाहे जी, अच्छा मैंने कि संपन्न कहाँ से होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, तो जठर द्वारा होता है। और जठर कहाँ शुरू होता है, कहाँ निकलता है जी, अमाशय में निकलता है। कहाँ निकलता है जी, अमाशय में। अगर छोटी आंत यहाँ पे ऑप्शन में देता तो मेरे ख्याल से छोटी आंत सबसे सही आंसर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 76 नंबर का जो है ऑप्शन डी है, 76 नंबर का जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देख के हम बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 को जो दिया है उसमें से हमको डी सही लग रहा है, ऐसे हमको छोटी आंत जी आंसर से है ज्यादा सही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। 77वां सवाल देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य में 32 को दांत होता है। कितना को दांत होता है जी, 32 को दांत होता है, आप लोग याद रखिएगा। दांत जो है मानव में जो है 4 टाइप के दांत होते हैं। कितने टाइप के दांत होते हैं जी, 4 टाइप के। एक कृंतक होता है यानी कि कर्तनक होता है, ठीक है, दूसरा का रदनक होता है, तीसरा का अग्रचोरनक, चौथ का जो है चौरनक होता है, ठीक है। तो 4 गो टाइप का दांत होता है। कौना टाइप में कौ गो दांत है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए हमको, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोग के अंदर जो दांत है वो कितना, मैंने कौन सा दांत जो है कितना गो होता है, ठीक है, इसकी संख्या आप लोग को बताना है। बहुत ही आसान सवाल आप लोग से पूछे हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। 78वां सवाल देखिए, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किसको कहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। किसको कहता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह, इसको हिंदी में क्या बोल देता है जी, ऊर्जा गृह बोल देता है, ठीक है। तो ये किसको कहता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। 78 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 79 समझते हैं, 79 क्या कहता है। 79 जो है कहता है श्वसन के अंतिम उत्पादन है। तो अंतिम उत्पादन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे जल और ऊर्जा है, ठीक है, लेकिन कई जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड और खाली ऊर्जा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य उत्पादन पूछेगा, क्या पूछेगा जी, मुख्य उत्पादन, ठीक है, तो उस समय जो है आप इसको मानेंगे, अन्यथा जो है ऑप्शन डी को ही सही टिक आउट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर सवाल को यहाँ पे देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो ये लाल जो बनाने का काम करता है वो लोहा का यौगिक यानी कि हीमोग्लोबिन जो है बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी, लोहा पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 80 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 80 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 81 नंबर सवाल पे आ जाते हैं, मानव में वहन तंत्र के घटक है, तो वहन तंत्र के घटक कौन है, ठीक है। तो इसमें से हमको जो है कोई भी आंसर सही नहीं लगा, इसलिए हम आपको अलग से बताते हैं कौन कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है हृदय, क्या हो सकता है जी, हृदय हो सकता है। दूसरा हो सकता है रुधिर, क्या हो सकता है जी, रुधिर यानी कि रक्त हो सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है जी, लसिका हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमको इसमें से कुछ लगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस टारगेट में आंसर कौन सा दिया जी, ऑप्शन डी दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो है याद रखिएगा, 3 ऑप्शन को याद रखिएगा। अगर आपका जो फाइनल एग्जाम होता है, अगर उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा तो अगर इसमें से कोई ऑप्शन रहता है तो आप उसको टिक आउट करेंगे, अन्यथा अगर इसके हिसाब से ऑप्शन देता है तो आप इनमें से सभी ही टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि टारगेट में यही दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे समझते हैं 82 नंबर सवाल को, हरित लौक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो हरित लौक के हरा वाला भाग में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, क्योंकि यहीं पे क्लोरोफिल उपस्थित होता है और इसी क्लोरोफिल में सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो 82 का जो है आप लोग ऑप्शन बी याद रखिएगा, 82 का ऑप्शन बी, ठीक है। 83 नंबर सवाल देखिए, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनता है, क्या बनता है जी, रक्त का थक्का बनता है, यानी कि रक्त में थक्का बनता है। तो 83 का भी ऑप्शन बी हो जाएगा, 83 का भी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 84 नंबर सवाल देखिए, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है जी, छोटी आंत का। छोटी आंत कितने भाग होते हैं आप लोग याद रखिए, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहल का जो है ग्रहणी है, दूसरा का जेजुनम है, दूसरा का जेजुनम
और तीसरा का क्या होता है जी, तो ये होता है इलियम। क्या होता है जी, इलियम। ठीक है, यहाँ पे अमाशय का जो है कौ भाग होता है, तो अमाशय का भी 3 गो भाग होता है। एक होता है कार्डियक, क्या होता है जी, कार्डियक। दूसरा का जो होता है फुंडिक होता है। ठीक है, क्या होता है जी, फुंडिक। और तीसरा का जो होता है पाइलोडिक होता है। क्या होता है जी, पाइलोडिक। ठीक है, और बड़ी आंत के भी जो है 3-4 गो भाग होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है सिकम। क्या आता है जी, सीकमस, सीकम आ जाता है। दूसरा का जो है कोलन आ जाता है। क्या आता है जी, कोलन आ जाता है। उसका जो है मलाशय आ जाता है। ठीक है, उसका जो मल द्वार आ जाता है। तो ये सब जो है, ये जो है बड़ी बात का जो है भाग है। ठीक है, मुख गुहा में जो है जीभ, ओठ वगैरह ये सब होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से पूछा था ग्रहणी का, तो ग्रहणी किसका भाग है जी, छोटी आंत का भाग है। तो आप लोग इससे जुड़ी जो है ये सारी जानकारियां भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। ठीक है, तो स्टोमाटा का जो खुलने और बनने का जो है, बंद होने का जो क्रिया है, ठीक है, उसको गार्ड सेल करता है। कौन करता है जी, गार्ड सेल। ठीक है, यानी कि द्वार कोशिकाएं करती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर यहाँ पे द्वार कोशिका ना देकर के गार्ड सेल देता तो गार्ड सेल होता। ठीक है, गार्ड सेल के बदले जो है यहाँ पे द्वार कोशिका दिए तो द्वार कोशिका यहाँ पे आंसर जो है टिक आउट कर देंगे, तो 85 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर सवाल देखिए, कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है। तो आपको हमने यानी कि वीडियो नंबर 1 में ही बताया है कि अग्न्याशयी लाइपेज जो होता है वासा पर क्रिया करता है, वासा का पाचन करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से जितने भी सब्जेक्ट का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं जाके सारे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। मैथ खत्म है, केमिस्ट्री खत्म है, फिजिक्स खत्म है, बायोलॉजी भी खत्म हो जाने वाला है, और हो सकता है आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो ये भी माने कि किताब जो है खत्म हो गया रहेगा। तो आप कृपया करके प्लेलिस्ट में जा करके ढूंढे और वहीं से सारे वीडियोस को देखें। प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे चैनल पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट से पढ़ने का प्रयास करें, दूसरा किसी चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 87 नंबर सवाल को यहाँ पर समझ लेते हैं, क्या कह रहा है जी, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है उसमें ऊर्जा के अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 88 नंबर सवाल कह रहा है जी कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में देखिए मस्तिष्क यानी कि दिमाग तो नहीं पाया जाता है, मुंह भी नहीं पाया जाता है, तंत्रिका यानी कि उसमें तंत्रिका कोशिका भी नहीं पाया जाता, तो क्या पाया जाता है जी, स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी। तो 88 का जो है ऑप्शन आप लोग डी टिक आउट कीजिएगा। 89 नंबर देख लीजिए, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किस रूप में होता है जी, तो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है जी, सुक्रोज के रूप में होता है। तो आप लोग जो है 89 का जो है ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या चीज, ग्लूकोज का परिवहन का बात कर रहा है, जो ग्लूकोज प्रकाशन प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, तो 89 के बाद जो है हम लोग 90 नंबर पे आ जाते हैं। 90 नंबर का कह रहा है जी कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है, यानी कि श्वास रंध्र कितना जोड़ा पाया जाता है। तो याद रखिएगा 10 जोड़ा। कितना जोड़ा जी, 10 जोड़ा। इसमें आप लोग याद रखिएगा 2 को जो होता है वक्ष में पाया जाता है। 2 कहाँ पाया जाता है जी, वक्ष में पाया जाता है। और जो बाकी के 8 को जो है वो उदर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी, उदर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ा होता है जी, 10 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है, 10 जोड़ा होता है तिलचट्टा में श्वास रंध्र। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरे बातों को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको मजा भी आ रहा है। ठीक है, अगर आपको मेरा जो वीडियो जो है बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस साल यार अगर 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं बना तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत दिन से यूट्यूब पर लगे हुए हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर इस बार करवा दो। ठीक है, किसी भी हालत में दिसंबर तक 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो भाई, बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने कि किस में होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कवक में प्रकाशन की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जंतुओं में भी क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए प्रकाशन की प्रक्रिया नहीं होती है। हरे पौधों में, जी हाँ, हरे पौधों में जो है क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है और इसकी वजह से प्रकाशन की क्रिया करने में सक्षम होते हैं। 93 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 92 नंबर कह रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है, तो जीव का नाम यहाँ पे पूछना चाहिए। तो ऑप्शन में जो है अमोनिया यूरिकम। देखिए भाई ये ऑप्शन जो है गलत दे दिया है। ठीक है, गलती से जो है ऑप्शन जो है गलत दे दिया हुआ है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे तेज हृदय अगर अभी तक के ज्ञात जंतुओं जीवों में बात करें, ठीक है, तो एक पक्षी का जो है सबसे ज्यादा हृदय धड़कन होता है। ठीक है, वो किसका होता है जी, तो हार्मिंग बर्ड का होता है। किसका होता है जी, हार्मिंग बर्ड। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। इसका 1 मिनट में जो हृदय धड़कता है वो धड़कता है 1260 बार लगभग धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में 1260 बार इसका हृदय धड़क जाता है। ठीक है, और इसका लंबाई कुछ खास नहीं होता है, 3 से 4 इंच का ही बड़ा होता है। ठीक है, 3 से 4 इंच का मात्र होता है ये हमिंग बर्ड, और इसका जो हृदय बहुत तेज धड़कता है। 1 मिनट में 1260 माने कि 1260 को जो है बार धड़क सकता है, लगभग बता रहे हैं। ठीक है, ये आंकड़ा। अब आगे समझते हैं 93 नंबर। अच्छा देखिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पे 92 नंबर जो सवाल था वहीं जो है 93 नंबर सवाल में दिया है, और यहाँ पे ऑप्शन में जो है जीव दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। निम्न में तेज हृदय धड़कन वाला धड़कन किसका होता है। ठीक है, यानी कि निम्न में से यानी कि 4 में से चुनना है कि किसका हृदय धड़कन जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें व्हेल का, ठीक है, तो 1 मिनट में जो व्हेल का बात है तो इस 37 बार जो है धड़कता है। व्हेल का हृदय कितना बार धड़कता है जी? लगभग 37 बार धड़कता है। एक हाथी जो है, एक हाथी इसका लगभग 30 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, अगर वहां हम चूहा का बात करें तो चूहा का जो है लगभग 1 मिनट में धड़कता है 330 से लगभग 480 के आसपास जो है चूहा का जो है हृदय धड़कता है, इतना बार धड़कता है। और आदमी का आप सभी लोग को पता है कि 72 बार धड़कता है। तो इसमें किसका मैंने कि सबसे तेज किसका होता है, यानी कि सबसे अधिक बार जो है कौन धड़कता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चूहा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे अधिक जो है यहाँ पे धड़कन चलता है। ठीक है, तो 93 का हो जाएगा जी ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखेंगे। व्हेल, हाथी सबका जो है भी आप लोग याद रखिएगा। 94वां सवाल देख लेते हैं। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, तो उत्सर्जित पदार्थ यानी कि जो बाहर निकालने वाला पदार्थ है वो कौन सा है, तो गोंद ये भी बाहर निकलता है उत्सर्जित पदार्थ है, रेजिन भी, टैनिन भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ये जितने भी पदार्थ 3 को नाम दिया है, ठीक है, ये सारे के सारे उत्सर्जित पदार्थ है जो कि पेड़ पौधे शरीर से अपना बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 95 नंबर सवाल पर चले जाते हैं। 95 नंबर सवाल का कह रहा है जी, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अधिकांश पोषण जो है अमीबा में कैसा होता है जी, तो अंतर्ग्रहण से होता है। किसके द्वारा होता है जी? अंतर्ग्रहण से होता है। अमीबा शाकाहारी होता है कि मांसाहारी होता है, इसके बारे में मेरे को कुछ खास पता नहीं है। ठीक है, सर्वाहारी होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता। स्वपोषी नहीं होता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 95 का जो है ऑप्शन बी याद रखिएगा, अंतर्ग्रहण द्वारा जो है इसका पोषण होता है। और आपको हमने शुरू में भी बताया था, एक क्वेश्चन कभी आया था तो उसमें अमीबा के बारे में बताया था कि अंतर्ग्रहण के द्वारा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 96 नंबर सवाल देखिए, रक्त क्या है, तो रक्त एगो ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। कहाँ है जी? तरल संयोजिक ऊतक है। ठीक है, तो रक्त क्या है? एक ऊतक है। कोशिका मत मार दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 97 नंबर सवाल देखते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये हीमोडायलिसिस कहलाती है। और आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि उत्सर्जन वाला चैप्टर में आप लोग जरूर हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़े होंगे। एक कृत्रिम मशीन होता है जो कि एक मानव द्वारा बनाया गया है। अगर किसी व्यक्ति का जो है किडनी जो है सक्षम नहीं है अपना काम करने में, तो उसको हीमोडायलिसिस कराने की आवश्यकता होती है, और उससे जो है उसका माने कि रक्त का जो है फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि रक्त को शुद्ध किया जाता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध करने से मतलब मेरा मतलब यही है कि अपशिष्ट पदार्थों को उससे अलग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 98 नंबर सवाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या कह रहा है जी, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा, चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है जी? फ्लोएम में पाई जाती है। जाइलम में मृत कोशिकाएं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जाइलम में कैसे कोशिकाएं होती है जी? मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आरबीसी की जीवन अवधि की बात करता है। आरबीसी की जीवन अवधि सभी लोग को पता है कि 120 दिन तक ले आरबीसी जिंदा रहता है। रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, इसका आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स होता है। इसी लगले जान लीजिए डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन अवधि कितना होता है, तो कहीं पे जो है दे देता है 13 से 20 दिन दे देता है, और कहीं से 3 से 4 दिन देता है। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे वो टिक आउट कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में जी इनमें से कोई भी एक आता है तो आप लोग टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होता है। क्या होता है जी? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग आंसर देता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे 100 नंबर देखिए क्या कह रहा है जी, कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। ठीक है, तो पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है जी? स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये स्टार्च कहाँ जमा होता है? पत्तियों में होता है। कहाँ होता है जी? पत्तियों में होता है।
ठीक है। तो भोजन जो है मेनली रूप से पत्तियों में जमा होता है, लेकिन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है। अब हम जैसा कि आप लोगों से बताया कि इस वीडियो में हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ से अब जो 101 नंबर जो सवाल है, ठीक है, इससे जितना भी बाकी अब सवाल शेष बच गए हैं उसको हम लोग वीडियो नंबर 3 में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो नंबर 3 के लिए या तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, या फिर आपको हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है जी कि प्लेलिस्ट से जाकर पढ़े, तो प्लेलिस्ट में ही जाकर के ढूंढिए, आपको वीडियो नंबर 3 जो है मिल जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा और इस वीडियो को पसंद किए होंगे। अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक झकास सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आप जो है उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि इस साल हमको 1 लाख सब्सक्राइबर मांगता है। ठीक है। अब 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे पूरा करवाना है ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी करवाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके बाय, धन्यवाद।